अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है हमारे शो एक मुलाकात जवाद अफजल के साथ में। आज के हमारे मेहमान हैं खामगांव नगर पालिका के माजी नगर अध्यक्ष गणेश माने साहब। आज हम इनसे अपने सवालात करेंगे और आपके भेजे हुए सवालात भी आप इनसे पूछेंगे। गणेश माने साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम में और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं सबसे पहले तो जैसा कि सब जानते हैं, पब्लिक जानती है, गणेश माने साहब इसके पहले भी नगर सेवक रह चुके हैं और नगर सेवक रहते हुए एक इंटरेस्टिंग मोड से नगर अध्यक्ष भी बने, हमारे शहर के नगर अध्यक्ष भी रहे। क्या एक मर्तबा फिर हम गणेश माने को एज अ कैंडिडेट देख सकते हैं इस आने वाले नगर पालिका चुनाव में? जी हाँ, आपका सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये चैनल पे आपने बुलाया और मुझे इंटरव्यू देने का जो आपने न्योता दिया उसका मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका जो सवाल है, मैं 2 टाइम नगर सेवक और एक टाइम नगराध्यक्ष बना। सिर्फ मैं मुस्लिम वार्ड से, मुस्लिम और हिंदू ये दोनों के हिसाब से जो मुस्लिम लोगों ने मुझे बहुत अच्छा वोट देके मुझे चुनाया और चुन के दिया। और आपका अगर फिर से आपकी अगर डिमांड है तो मैं फिर से नगर सेवक के लिए। आपकी इच्छा है एक मरतबा फिर इस बार इलेक्शन? जी हाँ, जी हाँ। कौन से प्रभाग से आप इस मरतबा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? मुझे अभी 2 प्रभाग हैं, एक 12 और 13। आप प्रभाग नंबर 12 की बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल में गणेश माने साहब नगर अध्यक्ष भी जब रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस से थे, अभी भी राष्ट्रवादी कांग्रेस में है। बीच में गणेश माने साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, अभी आप राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ है और ये शायद हो सकता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस यूटी में ये वाला इलेक्शन लड़े, जैसा कि अभी महाविकास आघाड़ी की सरकार भी है। यूटी में इलेक्शन होता है तो क्या आपको लगता है प्रभाग नंबर 12 से कांग्रेस आपके लिए सीट छोड़ेगी कि कांग्रेस की भी तैयारी चल रही है, प्रभाग 12 में कैंडिडेट ढूंढा जा रहा है? देखिए, अभी फिलहाल में महाविकास आघाड़ी का आपने जो बोला जी, तो वो ठीक है, लेकिन अभी हमारे जो नेता है सिंघने साहब, पालक मंत्री दिल्ली के, उनका जब आदेश आएगा तो हम कांग्रेस अलायंस से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कोई शिवसेना महाविकास आघाड़ी के माध्यम से। और मेरा पहला क्लेम बनता है, मैं 12 में और 13 दोनों मिलके मैं इलेक्शन जीत चुका हूँ। 2 प्रभाग, उस टाइम 2 प्रभाग थे, 2 प्रभाग मिलके 1 प्रभाग था जी। अभी 2 प्रभाग हुए हैं, इसलिए मुझे 12 के प्रभाग के लोग सबसे अधिकतर मुस्लिम वो लोग मुझे बहुत चाहते हैं और उनकी मुझे डिमांड है कि आप 12 से प्रभाग से, हाँ 12 से तो आप अगर यूटी में इलेक्शन होता है तो आपकी पार्टी से ये मांगेंगे कि 12 से कैंडिडेट को दिया जाए, राष्ट्रवादी को दिया जाए, गणेश माने साहब को दिया जाए। जी, आपने एनसीपी के साथ रह के, राष्ट्रवादी के साथ रह के आप नगर अध्यक्ष रहे, काफी टाइम से उनके साथ है, फिर ऐसी क्या वजह थी कि बीच में आप एनसीपी छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए? उस टाइम मुझे जो हमारे पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी थी, खामगांव में अलायंस होगा और अलायंस में कांग्रेस को सीट छूटने के बाद में विधानसभा में वो हमारे पार्टी को कोई जो विश्वास देना था, विश्वास में लेना था, उन्होंने कुछ हमारे से विश्वास किया नहीं। और हम जो कार्यकर्ता थे राष्ट्रवादी के, उनको कोई पूछ रहा नहीं था, इसलिए एक छतरी कारोबार उनका ये था कांग्रेस का। कांग्रेस से आपको नाराजगी थी, उसकी वजह से आप यूटी छोड़कर चले और भारतीय जनता, फिर एक मरतबा फिर आप राष्ट्रवादी में है, उसकी वजह शायद सिंघने हमारे पालक मंत्री सिंघने साहब जी, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि आप इधर वापस आओ, इसलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट से मैं वापस आया। क्या आपको लगता है, जैसा कि आपने कहा कि सिंघने साहब और पार्टी की आला कमान जो ऊपर की पार्टी रहेंगी वो ये डिसीजन लेंगी यूटी में, आपको क्या लगता है यूटी होना चाहिए या यूटी होगी इस इलेक्शन में? अभी फिलहाल में थ्रू आउट इंडिया हमारे जो राष्ट्रवादी के नेता है पवार साहब, उनका एक भाजपा विरोधी अलायंस चालू है जी। वो वजह से महाराष्ट्र में
शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी का अलायंस हुआ, वो है वैसा ही विधानसभा का जो अलायंस है वो नीचे जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका सभी इसमें वो अलायंस का अनाउंसमेंट ही हुआ है। अब रही बात जिले की, तो हमारे नेता है जिले के पालक मंत्री सिंघने साहब, उनको अगर उधर से ऊपर से आदेश आता है तो उनका आदेश हमको सर आंखों पे रखना पड़ता है। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस का जो बर्ताव रहा, आपने बताया कि हमें वैसा मुकाम, वैसी इज्जत नहीं दी जाती थी, तो उसके बाद वो देखते हुए कि आप चाहेंगे उनके साथ एक मरतबा फिर काम करना, एक मरतबा फिर यूपी में इलेक्शन लड़ना? नहीं, हमारा एक ही मकसद है। हमारे जो नेता है डॉक्टर सिंघने साहब, उनका अगर हमको आदेश आ गया तो हम, उन्होंने अगर बोला आपको खुद के बल पे लड़ना है तो हम खुद के बल पे लड़ेंगे, उन्होंने बोला अलायंस में लड़ना है तो अलायंस में लड़ेंगे। अगर युति होती है, मान लो अगर युति होती है, तो आप राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए कहाँ से सीट मांगी, कितनी सीट मांगेंगे, कहाँ से मांगेंगे? अभी राष्ट्रवादी हम लोग के शहर के हद तक हमारी जो पक्ष की ये ताकत है, वो हम कम से कम 10 से 12 प्रभाग में हम सीट मांगेंगे। 10-12 सीट। पिछले इसके पहले आपके कम नगर सेवक रहे, लेकिन अभी हम पिछले 1 साल से, पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी की खामगांव शहर में काफी अच्छी, तालुके में काफी अच्छी मेहनत शुरू है, मजबूत होती नजर आ रही है। खासतौर पर मुस्लिम इलाकों में अच्छी मेहनत शुरू है राष्ट्रवादी कांग्रेस की। तो उसको लेके आपके क्या प्लान है? ठीक है, आपने 10-12 सीटों का कहा, इसमें से 10-12 सीटों में से मुस्लिम या फिर अल्पसंख्यक इलाकों में से कितनी सीटें होगी? हमारा ये पार्टी जो सेकुलर माइंड की है, इसलिए हम मुस्लिम, दलित और अदर जो है उनको सबको पहले प्रेफरेंस देने वाले हैं। मुस्लिम में से हमारे 2-3 प्रभाग ऐसे है, तो उसमें से एक सीट तो 100% हम चुन के लाने वाले हैं। कहाँ से आपकी नजर में, कहाँ पर आपकी पार्टी मेहनत करी है? कौन सा मुस्लिम इलाका आपकी नजर में है कि जहाँ से आपकी सीट आ सकती है? सबसे बड़ा तो मेरा प्रभाग जो 12 और 13 है, उसमें मुस्लिम जो है हमारे जो कार्यकर्ता है, जो वोटर है, इसलिए वो प्रभाग में से तो मैं चुन के दिया, तो मुझे मुस्लिम लोग खुद मेरे को डिमांड कर रहे हैं, इसलिए वहां से तो समझो मैं रहूंगा। अदर इसमें बर्थडे प्लॉट है, इधर है हरी फाइल में इधर, तो बर्थडे प्लॉट में भी हम ये करने वाले हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास में अभी कौन से ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि 2-3 सीटें हमारी आ सकती है? देखो ये है अभी जिसको आप कैंडिडेट दे सके। इसको कैंडिडेट डिक्लेरेशन तो अभी मैं कर नहीं सकता, लेकिन हालात ऐसी बनती है कि पार्टी में जब चुनाव लगता है तो उस टाइम ऑटोमेटिक हमारे पास में फ्लो बढ़ता है, इसलिए अभी मैं नाम नहीं बता सकता। जैसा कि जी बोलिए, आप कुछ बोलना। और मुस्लिम के जो अच्छे माने जाने वाले नेता लोग हैं, अच्छे हार्ड वर्कर है, वो हमारे टच में है। आप प्रभाग नंबर 12 का जिक्र कर रहे हैं, तो प्रभाग नंबर 12 से बहुत सारे कैंडिडेट है। प्रभाग नंबर 12 से तो पहले मैं आपको बताऊं कि शहर में एक ऐसी चर्चा है कि प्रभाग नंबर 12 के जो इस बार के नगर सेवक थे, जो अपक्ष चुनकर आए और भाजपा को उन्होंने अपना समर्थन दिया, तो ऐसा शहर में ऐसी चर्चा है, मुस्लिम इलाकों में ऐसी चर्चा है कि वो इस मरतबा एनसीपी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इस बात में क्या सच्चाई है? उनका तो स्वागत करेंगे हम। मैं खुद बोला है कि अपक्ष से चुनाव लड़ने से एनसीपी में अगर आ गए तो स्वागत ही है, और हमारे पार्टी का ऐसा वो आपके कांटेक्ट में है ये बात में कितना? तो कांटेक्ट में ऐसा मैं रोज उधर से जाता हूँ तो मेरी मुलाकात होती है। नहीं, वैसा कांटेक्ट तो ठीक है गणेश माने साहब का, वैसा कांटेक्ट तो सारे इलाके से ही होगा, सारे प्रभाग से होगा, लेकिन चुनाव लड़ने के हिसाब से मैंने उनको न्योता दिया है। अच्छा, आपने न्योता दिया है? आओ हमारे इसमें 2011 अदर जो हमारे 2-3 लोग ऐसे जी, शौरत भाई वगैरह, उनको ही बोला मैंने कि आप अगर सब लोग आते हैं तो अच्छा एक राष्ट्रवादी भी स्ट्रांग हो जाती, और अच्छा अपना राष्ट्रवादी के जो उम्मीदवार हैं अच्छे के अच्छे ज्यादा अगर चुन के आते हैं तो अपन बहुत कुछ कर सकते हैं गांव के लिए। जब आपने उनको इनविटेशन दिया तो क्या उनका इंटरेस्ट है? उनका चालू है, बोलते साहब से बात करेंगे हम, सिंह साहब से, उन्होंने बोला अपन चलेंगे। शोरत खान और उनकी जो टीम है, उन्होंने जो लोकसभा चुनाव आए थे उस वक्त सिंघने साहब का काम भी ओपन में काम किया, तो ओपन प्लस काम किया। हो सकता है कि वो आपके साथ आ जाए, क्योंकि शहर में इसकी तो चर्चा भी है। उनका अच्छा है ना, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर वो आते हैं तो 12 से क्या गणेश माने साहब लड़ेंगे, अनिल जमदार साहब लड़ेंगे? तो वो पार्टी ठहराएंगे,
अभी से तो कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ। 2011 में गणेश मानी साहब मुझे 3-4 प्रभाग है जी, 12 है, 13 है, 14 है और 15 है। मैं 4 प्रभाग में से किधर भी चुनाव लड़ सकता हूँ। ऐसी मेरी तैयारी चालू है। अच्छा, इतनी तैयारी में गणेश मानी साहब है। खामगांव शहर का नगराध्यक्ष रहा हूँ जी, तो मुझे बालापुर पहल में चलता है, सती गोयल चलता है, हमारा शिवाजी नगर चलता है, मस्तान चौक चलता है। 4 प्रभाग तो मैं आराम से चुन के आ सकता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरा आपसे एक सवाल है कि 2011 में आप राष्ट्रवादी कांग्रेस से चुनकर आए, उसके बाद नगर अध्यक्ष बनने के लिए आप बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी से आपकी जो भी हुई बातचीत हुई, तो क्या एक मर्तबा फिर लोग ऐसा सोच सकते हैं कि गणेश मानी साहब एक मर्तबा फिर वही खेल खेलेंगे? नहीं, वो तो आगे का टाइम बता रहे हैं कैसा है, माहौल जैसा रहता है चुनाव में, वो हिसाब से अगर अलायंस हो गए तो महाविकास आघाड़ी का रहेगा। अगर हम खुद के बल पे अगर लड़े तो फिर हम हमारे राजे रहते हैं, फिर हमको कोई बोल नहीं सकता। आप नगर अध्यक्ष रहे खामगांव शहर के, मतलब शहर की सबसे बड़ी पोस्ट आपके पास थी पॉलिटिकल लाइन से देखी जाए तो। आपने उस अपने कार्यकाल में खामगांव शहर के लिए, विकास के लिए कौन कौन से काम किए? कुछ ऐसे बड़े काम जिसको हमेशा याद किया जा सके कि ये गणेश मानी के कार्यकाल में हुआ है? देखिए, मैंने सबसे पहला जमुना तालाब का मैंने पर्यटन विकास से शायद किसने नहीं लाया, मैंने पहला फंड लाया 2 कोटी रुपए। अच्छा, वो पर्यटन विभाग का मेरा दावा है कि पर्यटन विभाग से पहला निधि अगर लाया हूँ मैंने जिले में किसका नहीं आया, मेरा आया था। और छगन भुजबल साहब को मैंने लेटर दिया और उन्होंने 2 कोटी रुपए दिया। दूसरे जो पहली सत्ता थी उनके जो पेंडिंग वर्क थे, सबसे बड़ा काम है पानी का। जो गांव में पाइपलाइन जो वाटर स्कीम आ गई थी, उसमें गांव के जो तत्कालीन जो आमदार थे, माजी आमदार, उनकी जो सत्ता थी, उन्होंने वो स्कीम लाया था। उस स्कीम के फिर बाकी बाद में डेवलपमेंट मैंने किया। उन्होंने पाइप वगैरह का सब पाइप नीचे एक किया, पाइप का काम किया। बाकी जो ऊपर के जो काम थे, हेडवर्क सिरला नेमा डैम पे मैंने स्टार्ट किया, वहाँ का हेडवर्क का काम। फिर वाटर सप्लाई, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रहता है टेम्बुरना में, वो उसके लिए मैं वहाँ परमिशन नहीं मिलती थी, सरपंच वहाँ के परमिशन नहीं देते थे, तो मैं परमिशन के लिए कमिश्नर के पास आत्मदन की नोटिस दिया और वो काम मंजूर करा के वहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का अभी काम चालू है, वो मंजूर किया। और वहाँ फिर बाद में भूमि पूजन नहीं हो, मैं सत्ता जाने के बाद में होगा, दूसरे ने किया, तो शुरुआत मैंने किया। नहीं तो फिर वाटर सप्लाई के काम ही नहीं होते थे, जो काम पेंडिंग थे वो मैंने सब कराए। अभी वो जो टाकी जो बनाई, रावण टेकड़ी की टाकी और अकोला बाईपास के ऊपर की टाकी, वो मेरे टाइम में टाकी को काम किया। जो पाइप वगैरह जो मेन सब जोड़े है वो मैंने किया। अब बाकी जो काम पेंडिंग है अभी चालू है वो काम, तो वो बहुत धीरे धीरे से चालू है। जब मैंने ये ऐलान किया अपने चैनल के जरिए कि हमारे चैनल पर अगले मेहमान गणेश मानी साहब रहेंगे, तो मुस्लिम समाज के लोग मुझसे आके मिले, उन्होंने कहा कि अपनी वीडियो में इस बात का जिक्र करना कि गणेश मानी साहब ने मुस्लिम समाज के बहुत सारे काम किए अपने कार्यकाल में, मुस्लिम समाज की बहुत मदद की, उसके लिए लोगों ने आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कहा। तो मैं भी उसके लिए अपनी तरफ से भी उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुस्लिम समाज के आपने जो काम किए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारी जनता के लिए भी ये बताएं कि आपने मुस्लिम समाज के लिए कौन से काम किए अपने कार्यकाल में। देखो, जितने अभी सबसे पहले मैंने जो घरकुल की स्कीम लाया जी, वो घरकुल की स्कीम अपने खुद के जहाँ जो लोग रहते उनके वहीं घर बना के दिया। हालांकि खामगांव में घरकुल की स्कीम आपको मालूम है, रावण टेकड़ी में, इधर अपने वामा नगर में, हरिबैल और सेलोड़े रोड पे जी, तो वहाँ गांव के अपने जो लाभार्थी है वो प्रॉपर लाभार्थी वहाँ गए नहीं, वो दूसरे लाभार्थी वहाँ गए। जिनका नाम आया वो अपनी अपनी एरिया छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसलिए फिर मैंने महाराष्ट्र में मैंने पहली स्कीम है मेरी कि मैंने जगह पे घर बनाया, महाराष्ट्र में पहला है मेरा। फिर उनको घर ये किया, घर के माध्यम से मैंने फिर
सब मुस्लिम रहो हिंदू रहो सबको घर पहले प्रभाग में अपना ये कर दिया। फिर जमात खाना जो है उर्दू नंबर 2 में वो जमात खाना बनाया, 65 लाख का जमात खाना मैंने आपके कार्यकाल मेरे टाइम में किया। 2 नंबर स्कूल में 2 नंबर का। और मुस्लिम अल्पसंख्यक निधि आता है, उसमें मैंने बर्थडे प्लाट में एक सभागृह बना के दिया, एक सभागृह शंकर नगर के 5 नंबर स्कूल में बना के दिया। यानी ऐसे मुस्लिम लोगों के मैं जहाँ जो प्रभाग से चुन के आया वो प्रभाग में पूरे रास्ते और नल वगैरह, वहाँ का जो पुल का काम, पुल के भी काम मैंने मंजूर कराया। एक लोहार खाने का पुल मैंने मेरे टाइम में हुआ है, और बाजू का दूसरा एक निर्मल आलमीर का पुल वो भी मैंने किया है पुल, यानी मेरे पीरियड में हो गया। यानी मुस्लिम लोगों के लिए बहुत से हालात ऐसे ही थे। नाला सबसे पहले नाले की साफ सफाई का, जो अभी साफ सफाई कोई भी कर रहा है, सबसे पहले साफ सफाई स्टार्ट में मेरे पीरियड में हुआ है। बाद में तो फिर सब कचरा निकालने के बाद में तो चालू है, अभी कैसा है आपको मालूम है क्या है जी। गणेश माने साहब, हमारे चैनल में एक ऐसा भी ऑप्शन है कि अगर पब्लिक आपसे कुछ पूछना चाहती है तो हम पब्लिक को ये ऑप्शन देते हैं कि वो आपसे सवाल करे। तो हमें चंद लोगों के सवाल आए हैं जो उन्होंने आपसे पूछने के लिए कहा, तो मैं आपके सामने वो बताता हूँ। पहला सवाल डॉक्टर वकार मोहसिन आपसे करते हैं कि क्या हम गणेश माने से अभी इस बात की उम्मीद लगा सकते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी अपनी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी के साथ चले जाएंगे? मैं राष्ट्रवादी में हूँ, राष्ट्रवादी में रहूँगा। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल एक साहब ये करते हैं कि आपका जो एरिया है प्रभाग नंबर 13, आपने कहा कि मैं 12 का भी हूँ, लेकिन उन्होंने 13 का जिक्र किया कि प्रभाग नंबर 13 की जो बहुसंख्यक मराठा वोट्स है वो प्रभाग नंबर 13 में है। वहां पर परवीन कदम भी एक मेंबर है जो पहले कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी के साथ है, और प्रभाग नंबर 13 से परवीन कदम भी हो सकता है बीजेपी के कैंडिडेट रहेंगे। तो क्या गणेश माने परवीन कदम के सामने इलेक्शन में खड़े रहेंगे? बिल्कुल रहूंगा। आपकी इसी तैयारी है? ये उनका सवाल है जी। जैसा कि गणेश माने साहब ने बताया कि उनकी तैयारी है, वो प्रवीण कदम साहब के सामने भी खड़े हो सकते हैं, इस इलेक्शन में नजर आ सकते हैं। अगला सवाल ये है, क्या जैसा कि ये तो शायद मेरा पहले भी सवाल हो गया कि 11 में आप बीजेपी के साथ मिलकर नगर अध्यक्ष बने एक मरतबा, फिर आपको ऐसा चांस मिलता है कि नगर अध्यक्ष या फिर कोई भी वजह हो बीजेपी के साथ जाने का मौका मिलता है, तो क्या आप जाएंगे? अभी फिलहाल में ऐसा तो मौका आएगा नहीं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ। आप सीनियर लीडर है, बहुत वक्त टाइम से मैं भी आपको पॉलिटिक्स में देख रहा हूँ, जैसा अभी शहर का माहौल है आप भी देख रहे हैं, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की कितनी सीटें आ सकती है? ये सवाल भी आया हुआ है मुझे किसी का। अभी मेजॉरिटी आएगी, इस बार सत्ता बनेगी अगर अलायंस होता है तो 100% मेजॉरिटी आएगी। अगर अलायंस नहीं होता है तो फिर वो आगे का कुछ बोल नहीं सकता। फिर वही चांस आ सकता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की 1-2 सीट आ रही है, फिर राष्ट्रवादी की किंग मेकर बन रही है, जिसके साथ राष्ट्रवादी जाएगी उनकी सत्ता। तो अभी हालात राजकारण में क्या है, कब क्या होएगा ये बोलते नहीं आता। अभी कोई बोलेगा कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा, वो तो ऊपर वाला जो चाहता है वो होता है। पार्टी की आपकी काफी मेहनत शुरू है, शहर में आपकी पार्टी अच्छी मेहनत कर रही है, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस अच्छी खासी सीटें चुनकर ला सकती है। हम उसके अंदर उम्मीद करते हैं कि उसके अंदर गणेश माने साहब की भी सीट हो जो चुनकर आएंगे। तो यहाँ पर जो मेरे आपसे सवालात थे वो भी खत्म होते हैं, जो पब्लिक ने आपसे सवालात भेजे थे वो सवालात भी खत्म होते हैं। अगर आप हमारे चैनल के जरिए पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। मैसेज एक ही रहेगा मेरा, आप मुझे लास्ट टाइम जो लोगों ने मुझे चुन के दिया, मुस्लिम रहो हिंदू रहो, जो लोगों के माध्यम से मैं बड़ा हो गया, उनकी सेवा करने का फिर से एक बार मुझे मौका मिले, ये मैं भगवान के प्रति प्रार्थना करता हूँ। बस बाकी तो कुछ ना, ये नहीं। चलिए गणेश माने साहब, आपने अपना कीमती समय में दिया। तो ये थे गणेश माने साहब, जिनको आपने सुना, उन्होंने अपने इरादे बताए, आने वाले इलेक्शन को लेके अपनी और अपनी पार्टी की तैयारी बताई, और अपने कार्यकाल में, नगर अध्यक्ष कार्यकाल में किए गए काम बताए। इसके बाद अगले हफ्ते एक मरतबा फिर हम हाजिर होंगे आपके साथ किसी नए मेहमान के साथ। आने वाले मेहमान का मैं आपको ऐलान करता हूं कि आने वाले प्रोग्राम के जो हमारे आने वाले एपिसोड के मेहमान होंगे वो प्रभाग नंबर 12 से कांग्रेस के इच्छुक उम्मीदवार हाफिज साहब होंगे।
तो अगर आप उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे अकाउंट की लिंक दी गई है, आप वहां पर जाकर अपना सवाल कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका सवाल आपके नाम से पूछा जाए तो आप नाम के साथ भेज सकते हैं, और आप ये चाहते हैं कि आपका नाम ना लिया जाए तो बिना नाम की भी हम आपका सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना सवाल हमें भेजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अस्सलाम वालेकुम।